अब देखते हैं कंटेंट विद लैंग्वेज। कंटेंट विद लैंग्वेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो कंटेंट होता है वहाँ लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे कि प्रैंक वीडियोस होती हैं जिसमें जो है लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और कॉमेडी वीडियोस होती हैं जिसमें लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस होती हैं। काफ़ी सारी जो है नीचे मैंने लिख रखी है, ये सारी वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा आपको। और लैंग्वेज बेस्ड और विदाउट लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट ये हमने डिवाइड ही इसलिए किया है कि क्योंकि इन दोनों ही कंटेंट्स को प्रीमियम कंट्री में पहुंचाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए हमने इनको दो पार्ट्स में बांटा है। फिलहाल हम पहले कंटेंट डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे इसको प्रीमियम कंट्री में किस तरीके से भेजना है। तो देखते हैं लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट किस तरीके का कंटेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले जो कंटेंट आता है वो आता है मूवीज एक्सप्लेनेशन का, मूवीज एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और हम प्रीमियम कंटेंट पे काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे जितना भी लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट आपके साथ में डिस्कस करूँगा वो सारा ही इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ताकि हमें टारगेट करने में आसानी हो। तो ये मैं कॉपी करूँगा और यूट्यूब पे सर्च कर लूँगा कि ये किस तरीके का होता है मूवीज एक्सप्लेनेशन, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए एक वीडियो में प्ले करता हूँ। Features a man named Milo Stanfield who is suffering from autism spectrum disorder or ASD. He is seen standing on a street of New Jersey. ये देखिए एक मूवी का सीन है, मूवी चल रही है और पीछे बैकग्राउंड में कोई वॉइस ओवर कर रहा है। तो इस तरीके का कंटेंट होता है। ये मूवीज एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। देखिए यूट्यूब पे भी काफ़ी चलता है, 1.2 मिलियन, 1.4 मिलियन, और ये इस तरीके से देखिए। The relationship between the USA and the Soviet Union is incredibly tense, and rumors say that the Soviets would drop an atomic bomb soon. ये देखिए इस तरीके का ये जो है होता है कंटेंट, जिसमें किसी घटना को या किसी मूवी को एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, इस तरीके का कंटेंट अगर आपको लेना है तो सबसे पहले उस चैनल को ओपन करना होगा। जिस भी चैनल से आपको कंटेंट उठाना है उस चैनल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में उसके जो है अबाउट सेक्शन में देख लेंगे क्या वो फेसबुक पे भी पैरेलली काम कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको लिंक्स दिख जाती हैं फेसबुक की, पर ये नहीं कर रहा है तो इस चैनल की वीडियोस को हम ले सकते हैं। पर देखते हैं हम और आप जैसा कोई इस पर काम तो नहीं कर रहा है। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चैनल के नाम को कॉपी करेंगे और फेसबुक पे चले जाएंगे और यहाँ पे उसी चैनल का नाम सर्च कर देंगे। देखेंगे कि इस नाम से पेजेस वगैरह बने हैं तो कितने बने हुए हैं। एग्जैक्ट नाम से ये पेजेस के ऑप्शन पे जा करके चेक करेंगे। सेम प्रोसेस मोबाइल के लिए भी रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है मोबाइल वालों के लिए भी। तो इसमें पेजेस तो बने हुए हैं, पर इसमें किसी में कम फॉलोवर्स हैं, 1 फॉलोवर है, 2 फॉलोवर, इस तरीके से हैं। पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर किसी एग्जैक्ट चैनल का नाम से हज़ारों पेजेस बने हो, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी पेजेस बने हो। बस कंटिन्यू लगातार काम उस पर अगर सेम वीडियोस पे हो रहा है तभी भी हम डाल सकते हैं, अगर वो पेज बड़ा नहीं है तो। मान लो ये पेज था और ये भी इसी सेम चैनल की वीडियोस डाल रहा होता, इसके पेज पे फॉलोवर्स होते 2-3 लाख तो हम नहीं डालते, और 1 लाख से कम फॉलोवर्स होते तब भी हम डाल देते, क्योंकि ये स्ट्राइक देने का जो मामला होता है, कॉपीराइट आने का जो मामला होता है, वो राइट मैनेजर के थ्रू ही आता है। और राइट मैनेजर किसी को भी इतनी जल्दी नहीं मिलता। एटलीस्ट 1 लाख फॉलोवर वाले से कम को तो मेरा अंदाज़ा नहीं मिलता है। और एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोगों को पहले भले ही मिल जाए, पर मैक्सिमम केसेस में नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में अगर कोई पेज बने हुए भी हैं और 1 लाख से कम फॉलोवर्स हैं तो आप सेम कंटेंट डाल सकते हैं, उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। समझ गए होंगे कि मूवीज एक्सप्लेनेशन किस तरीके का होता है। और दूसरा लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट होता है जो प्रैंक वीडियोस होती हैं। ये बहुत ही बेस्ट कंटेंट होता है। प्रैंक वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में जो होता है, इसको कैसे सर्च करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और चले जाएंगे यूट्यूब पे और यहाँ पे सर्च कर देंगे प्रैंक वीडियोस और इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्रैंक वीडियोस इन इंग्लिश लैंग्वेज सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रैंक करते हुए बहुत सारे लोग, ये लड़का है और देखते हैं ये जो प्रैंक कर रहा है। तो फिर ये क्या फेसबुक पे अवेलेबल है? अगर ये फेसबुक पे अवेलेबल होगा तो फिर हम इसको नहीं लेंगे। ये इंस्टाग्राम पे 2 पेजेस चला रहा है, यूनाइटेड स्टेट का चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल है। और देखते हैं इसके नाम से क्या फेसबुक पेजेस वगैरह बने हुए हैं, क्या कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिसर्च जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने रिसर्च बेहतर तरीके से की है, अच्छा कंटेंट फाइंड किया है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
ये जो है अवेलेबल है और इसके ब्लूटिक भी लगा हुआ है और इसके फॉलोअर्स अगर हम बात करें तो 1.6 मिलियन है। तो इसका मतलब है इस लड़के का कंटेंट हम नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे कि कितना जिस कंटेंट को आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करके, जितना ज़्यादा सर्च करके निकालते हो, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है कि उस पर्टिकुलर कंटेंट पे आपको कॉपीराइट नहीं आएगा और सफलता जल्दी मिलेगी। तो ये एक देखते हैं इस तरीके का प्रैंक वीडियोस। हाँ, ये चल रहा है प्रैंक वीडियोस पे, और किसी किसी वीडियोस में अच्छा म्यूज़िक भी होता है प्रैंक वाले वीडियो में। तो ऐसे केस में आप म्यूज़िक वाली अगर वीडियो लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब आप 10, 15, 20 वीडियोस लगाते हैं, 3-4 दिन वीडियोस लगाते हैं, अगर उस पर कॉपीराइट नहीं आता तो आप उस पर लगाते जाते हैं, और वैसे अगर आ जाता है तो फिर उस कंटेंट को छोड़ देते हैं। तो ये एक चैनल मैंने ओपन किया है, देखते हैं इसमें कहीं कहीं पे म्यूज़िक भी यूज़ हो रहा है, और इसने कोई भी लिंक नहीं दी हुई है। तो RRR इसका नाम है, इसको सर्च करेंगे और देखेंगे क्या इसके नाम से कोई वेरीफाइड पेज है जो सेम एग्जैक्टली वीडियोस तो नहीं डाल रहा है। अगर होगा तो नहीं लेंगे। ये तो नेटफ्लिक्स की RRR का आ गया। अच्छा, पेजेस पे चले जाते हैं, पेजेस पे देखते हैं कि कौन कौन से पेजेस इसके नाम से बने। पेजेस नाम से काफ़ी सारे बने हुए हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एग्जैक्टली इसका जो कॉपी है वो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसके वीडियोस हम ले सकते हैं और विद एडिटिंग के साथ में मोनेटाइज पेज पे डालेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी कंटेंट आप मोनेटाइज पेज पे बिना एडिटिंग के नहीं डालेंगे। कुछ कंटेंट है जिन पे आप वीडियो वाला जो पार्ट है, अपना वीडियो लगाने का फेस वाला, वो स्किप कर सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिक कंटेंट हमको मिला है, इसमें आपको फेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंटेंट ऐसे ही चल जाएगा बिना फेस के। और कुछ कंटेंट होता है जिसमें बिना फेस के नहीं चल पाएगा, वो मैं साथ में डिस्कस करता रहूँगा। अच्छा, प्रैंक वीडियो से ही रिलेटेड कुछ चैनल्स मैंने लिख रखे हैं जो मैंने फाइंड किए हैं। बेस्ट कंटेंट हैं, बेस्ट चैनल्स हैं ये, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। देखिए ये वाला जो चैनल है, इसको मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मिस्टर बीस्ट आपने देखा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है मिस्टर बीस्ट। उसी के लेवल का कंटेंट ये बंदा बना रहा है। देखिए रोनाल्डो को इसने बुलाया है अपने वहाँ पे, और मिस्टर बीस्ट से ही पूरा का पूरा इसका चैनल जो है वो एक्सपायर है। मिस्टर बीस्ट से ही इसका पूरा का पूरा चैनल इंस्पायर्ड है। और ये जो क्रिएटर है, इतना ज़्यादा अमेजिंग क्रिएटर है कि पता नहीं कैसे ये कॉपी पेस्ट वाले लोगों की नज़र से बचा हुआ है। इसके मैं व्यूज़ दिखाता हूँ आपको। हर एक वीडियो पे 15 मिलियन व्यूज़, 7.7 मिलियन व्यूज़, 12 मिलियन व्यूज़, 8 मिलियन व्यूज़। ये मिस्टर बीस्ट के लेवल का बना रहा है। देखिए जिसने रोनाल्डो को अपनी वीडियो में बुलाया है, उसका लेवल आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्रिएटर है ये। और ये जो है फेसबुक पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च किया फिर, तो ये फेसबुक पे ही वर्क नहीं कर रहा है। और मैंने सोचा आपके साथ में ये बिल्कुल भी शेयर करना चाहिए। इस पर मैं भी पेजेस चलाऊंगा, इस कंटेंट पे भी मेरे पेजेस नहीं चल रहे हैं, इस पर मैं भी चलाऊंगा। पर फिर भी मैंने आपको ये जो है डिस्कस किया आपके साथ में कि मेरे साथ में ही अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप में से भी काफ़ी सारे लोग सफल हो जाएंगे। इस कंटेंट में इतना ज़्यादा दम है। अच्छा, इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या इसने फेसबुक पे इसके जैसे कोई हम जैसा कोई काम तो नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर कंटेंट पे। तो इसको सर्च करेंगे, पेजेस के ऑप्शन पे जाएंगे, तो देखिए ये पेजेस तो काफ़ी सारे इसके नाम के बने हुए हैं, पर कोई भी पेज बड़ा नहीं है, और या ऐसा नहीं है जिससे हमको प्रॉब्लम हो। तो ये पहले कंटेंट हम लगा करके देखेंगे, अगर कॉपीराइट का मसला नहीं आता या ऐसा कुछ नहीं है तो हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। और बेहतरीन कंटेंट हमको ये मिल गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करते लोग। जो कॉपी पेस्ट करते हैं वो जस्ट फेसबुक पे देख करके लोगों की वीडियोस जैसे ही वो डाल रहे होते हैं वैसे ही उठाते हैं। खुद का जब आप खुद की रिसर्च करते हो तो आपको इस तरीके के कंटेंटों को आप पहुँच सकते हो। तो एक ये होगा, एक ये क्रिएटर है, ये भी यूट्यूब क्रिएटर है, इसको देख लेते हैं। और एक ये भी क्रिएटर है। ये सारे क्रिएटर बेस्ट क्रिएटर्स हैं, आप किसी को भी देख सकते हो। जैसे कि ये वाला देखते हैं, ये देखते हैं कि ये वाला क्रिएटर यहाँ पे है या नहीं है। इस तरीके के क्रिएटर्स और भी आप निकाल सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये भी फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, बस इसके नाम के पेजेस वगैरह बने हैं या नहीं ये थोड़ा सा चेक करना होगा। तो आप समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से करना होता है किसी भी कंटेंट को निकालने से पहले। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़, आपको मैंने ये 5 एग्जांपल दिए हैं। आपको मान लिया लैंग्वेज बेस्ड प्रैंक वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये नीचे आपको इसी पे काम करना है। तो आप कैसे और ज़्यादा ये नीचे से निकालेंगे? अगर यूट्यूब पे आप सर्च
अगर YouTube पे आप सर्च करते हो डायरेक्ट लैंग्वेज बेस्ड प्रैंक वीडियोस तो आपको स्क्रॉल करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे जो है आपको मिलेंगे चैनल, डेफिनेटली मिलेंगे। पर एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप सिंपली चैट जीपीटी पे चले जाओ, क्योंकि ये जो है बहुत हेल्पफुल टूल है, काफ़ी पॉपुलर टूल है और काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, चैट जीपीटी को। मैं चाहूँगा आप भी इस्तेमाल करिए, मेरा अंदाज़ा है आप इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, सिंपली जाएंगे लैंग्वेज बेस्ड प्रैंक वीडियोस, तो इसको बोल देंगे गिव मी तो इसको मैंने बोल दिया कि मुझे 10 यूट्यूब चैनल्स दे दो जो प्रैंक निश में इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट को बनाते हो। तो इस ऐसा बोल के मैं एंटर कर दूंगा। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, उर्दू में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, उस तरीके का दे देगा। अब ये जितने भी आपको लिस्ट देता है ना, आप 1 बाय 1 करके इसका नाम डायरेक्ट आप सर्च कर लेंगे। इसका नाम आप डायरेक्टली जो भी ये नाम देता है आपको वो सर्च करेंगे, कॉपी यहाँ से कर लेंगे और यूट्यूब पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आपको चैनल नेम दिख जाएगा। चैनल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि ये फेसबुक पे अवेलेबल है या नहीं। ये फेसबुक पे अवेलेबल है तो दूसरा चैनल उठाएंगे और दूसरे को कॉपी करेंगे और इस तरीके से जो है पेस्ट करेंगे, इस तरीके से। और ये वाला आप देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे What's up, guys? ये फेसबुक पे अवेलेबल है या नहीं है, ये भी फेसबुक पे अवेलेबल है। तो मान लिया आपने सारे के सारे चैनल चेक किया और सारे ही फेसबुक पे अवेलेबल है, तो आप इससे क्या बोलेंगे कि ऐड मोर 10 चैनल्स लेस पॉपुलर। इस बार मैं इसको बोल दूंगा कि थोड़ा कम पॉपुलर दे दे भाई, और 10 चैनल दे दे इसी तरीके के, पर थोड़ा सा कम पॉपुलर होंगे तो जाहिर सी बात है वो फेसबुक पे नहीं ही होंगे। इसी तरीके से आपको अगर फिर भी नहीं मिलता तो इसको फिर से बोल देंगे ऐड मोर 10। तो इस तरीके से ये देता जाएगा और आप इस तरीके से रिसर्च करते जाएंगे। दूसरा तरीका है, आप सिंपली यहाँ से जो है ये लैंग्वेज बेस्ड प्रैंक वीडियोस है तो इसको आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लेंगे इंग्लिश प्रैंक वीडियोस, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और बाकी के चैनल्स मैंने आपके साथ में शेयर ही किए कि इस तरीके से मैंने निकाले हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है, ये उन कसौटियों पे खड़े उतरते हैं जो हमको चाहिए। तो इनको हम डाउनलोड करके एडिट करके अपने मोनेटाइज पेज पे लगाएंगे। ओके, अभी तक आपकी निश मान लिया आप सेलेक्ट नहीं कर पाए होंगे तो और ज़्यादा नीचे में आपके साथ में और ज़्यादा वीडियोस किस तरीके के अपने मोनेटाइज पेज पे लगाए जा सकते हैं वो और डिस्कस कर लेता हूँ। इसी तरीके से होता है रोस्ट वीडियोस भी इसी तरीके से होता है। ये यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे, ये चले जाएंगे आप वहाँ पे चैट जीपीटी पे, एक न्यू चैट ले लेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे और बोल देंगे गिव मी 10 ये मैंने निश को ऑफ किया और बोला 10 यूट्यूब चैनल दे दो जो इस निश में काम करते हैं, तो ये मुझे 10 चैनल्स दे देगा जो इस निश में काम करते हैं। फिर से मैं अपनी वही रिसर्च को स्टार्ट करूँगा कि एक चैनल के नेम को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, यूट्यूब पे सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद मैं देखूँगा कि ये जो है वो फेसबुक पे अवेलेबल है या नहीं, और ये फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा काम हो गया। दूसरी चीज़ है क्या ये इसके नाम का कोई बड़ा पेज तो फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, कोई बड़ा सा पेज इसके नाम का अगर होगा तो भी हम इसको नहीं लेंगे, अगर बड़ा पेज नहीं होगा तो हम इसको डेफिनेटली डालेंगे। तो इस तरीके से सर्च करना होता है। देखिए इसके नाम का एक पेज तो बना हुआ पर एक ही फॉलोवर है और ये कंटेंट हमको मिल गया, बेस्ट कंटेंट है। देखिए यूट्यूब पे इसके कितने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और फेसबुक पे कोई इस पर काम ही नहीं कर रहा। तो अभी भी बहुत सारा गैप है, बहुत सारा लूप होल है, हज़ारों क्रिएटर्स हैं जिस पे काम किया जा सकता है और अनटच्ड वो है। बस आपको रिसर्च करने का तरीका आना चाहिए। व्यूज़ कैसे लाने हैं, ये कंटेंट वायरल कैसे होगा, ये सब हम आगे देखेंगे। पहले हम कंटेंट ही डिसाइड कर लेते हैं
क्योंकि इस पूरे काम का सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो कंटेंट ही है। कंटेंट, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो आपकी ट्रैफिक आती है, जिसको हम व्यूज़ मशीन भी बोलते हैं। वो हम बना लेंगे उसी कंटेंट के अराउंड, क्योंकि जो कंटेंट आप डिसाइड करोगे उसी के अराउंड ही ट्रैफिक बनेगी। तो पहले कंटेंट डिसाइड करना है, उसके बाद में जो है ट्रैफिक बनेगी, उसके तब जाकर हम मोनेटाइज पेज पे डॉलर्स बना पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पेजेस भी दिखाए थे कि वो सारे के सारे पेजेस पे व्यूज़ जो आ रहे थे वो शेयरिंग के दम पे आ रहे थे। मतलब एक बार हम ट्रैफिक बना लेते हैं, वहाँ पे जब हम शेयर करते हैं तो जितने भी व्यूज़ होते हैं वो हमारे मोनेटाइज पेज पे जुड़ते हैं, और हमारे मोनेटाइज पेज पे जो व्यूज़ जुड़ते हैं उसके डॉलर्स भी मोनेटाइज पेज पे जुड़ते हैं। मतलब हम इनडायरेक्टली अपने मोनेटाइज पेज के व्यूज़ को आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं। वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो ये आपको पता चल गया, ये बेस्ट नीचेस मैंने आपके साथ में डिस्कस की, और ज़्यादा थोड़ी सी नीचेस मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। इसी तरीके से एक बेस्ट कंटेंट होता है, देखिए और भी ज़्यादा है, देखिए वायरल वीडियो रिएक्शन, पहले मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पॉडकास्ट क्लिप्स जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल होती हैं, इन पे भी आप काम कर सकते हैं। और एक बेहतरीन निश है जो अनटच्ड निश है अभी तक, ये है आपके, ये व्लॉगर है, सॉरी ये सिटीज़ बेस्ड व्लॉगिंग करते हैं व्लॉगर्स, ये बहुत बेस्ट निश है। और अच्छा, हम प्रीमियम कंटेंट में कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है प्रीमियम कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज के सिटीज़ के नेम पे ही हम व्लॉगर्स को फाइंड करेंगे जो फेसबुक पे अवेलेबल ना हो, फिर उन पे काम करेंगे। या फिर अगर आपको दायरा बढ़ाना है तो सिटीज़ के बजाय आप स्टेट्स पे भी कर सकते हैं। मैंने कुछ सिटीज़ यहाँ पे फाइंड करके रखी हैं, आप अगर सिटीज़ के बेस पे करना चाहते हैं तो अभी मैं बता दूंगा कैसे और ज़्यादा दायरा बढ़ा करके आप वर्क कर सकते हैं। फिलहाल ये वाला सर्च कर लेते हैं। तो सिटीज़ बेस्ड व्लॉगर वीडियोज़ जो हैं, ये अगर आपको सर्च करना है, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं, अगर ये आपको नहीं लेना है तो क्या करना है, सिंपली आपको जाना है यहाँ पे गूगल पे और यहाँ पे लिख देना यूएसए सिटीज़ नेम। यूएसए सिटीज़ नेम लिखेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे सिटीज़ के नेम आ जाएंगे, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम ओपन हो जाएंगे, जितने ज़्यादा नाम आप चाहोगे उतने ज़्यादा नाम आप ले सकते हो। दूसरा, हम जो है यूके के ब्लॉगर्स पे अगर काम करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे यूएसए सिटीज़ नेम। देखिएगा ये रिसर्च का लेवल देखिएगा, मैं बहुत ही यूनिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, कहीं भी मिलेगी नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ और आपका दिमाग खोलने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। इससे आपके पास में कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली काम का वे किस तरफ जाता है, किस तरीके से काम होता है। तो यूके सिटीज़, यूनाइटेड किंगडम सिटीज़ नेम जैसे ही आएगा वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि सिटीज़ की लिस्ट आपको गूगल से मिल जाएगी। ओके, गूगल से आपको मान लिया ये वाला इस कंट्री पे काम करना है, इस वाले पर्टिकुलर सिटी पे काम करना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, ये इस लिस्ट से जिसको चाहेंगे उसको कॉपी करेंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे जा कर के सिटी को पेस्ट करेंगे और बोल देंगे व्लॉग। जैसे इसके पीछे व्लॉग लिखेंगे, सिर्फ इसी से रिलेटेड आपके सामने ये सारे के सारे व्लॉग्स आ जाएंगे। और ये वो लोग होते हैं जो स्पेसिफिक सिटी पे टारगेट करके कंटेंट को क्रिएट करते हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं ये वाले। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। जैसे लखनऊ के अराउंड में काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है किस होटल में, वो जाकर के टेस्ट करते हैं, कहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं वो जाकर के टेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो ऑडियंस होती है वो उस पर्टिकुलर शहर के आसपास की ऑडियंस होती है, जो उस शहर के आसपास के छोटे शहर होते हैं वहाँ की होती है ऑडियंस उनकी, और बड़े शहर की ऑडियंस तो होती है काफ़ी निश होती है। तो इसमें ब्रांड्स डील जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है। दूसरी चीज़ है इसमें मोनेटाइजेशन का पैसा बहुत ही ज़्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि ये कोर प्रीमियम कंट्री के लोग होते हैं, जो इस बड़ी सिटी के आसपास के लोग जो होते हैं ये सारे जो है कोर प्रीमियम कंट्री के लोग होते हैं। तो यहाँ का CPM और RPM बहुत ज़्यादा होता है, तो कम व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो नीचेस को डिसाइड करने का ये भी एक तरीका, और ये कोई भी आपको फेसबुक पे नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम चैनल्स होंगे, बड़े से बड़े चैनल्स आप देखोगे तो नमस्ते दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे चैनल्स होंगे जो आपको फेसबुक पे मिलेंगे।
पर अगर कोई होगा तो हम छोड़ देंगे उसको, जैसे कि ये है फेसबुक पे, तो कोई बात नहीं, हम तो अपनी रिसर्च जारी रखेंगे। Welcome back हमको to तो another अपना vlog here in अपनी Birmingham, रिसर्च guys. We are just exploring the city because Abhijit finished her set today much earlier than we I anticipated. actually finished it and it's still light outside, guys, which Hanji. is amazing. So I think every night. हम तो अपनी रिसर्च तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें हमारे डिज़ायर्ड कंटेंट नहीं मिल जाते। ये एक चैनल मैंने ओपन किया है, ये भी व्लॉग वगैरह ही बनाती है लड़की, और इसमें देखते हैं क्या है फेसबुक पे। ये फेसबुक पे नहीं है, स्पॉटिफाई पे है, टिकटॉक पे है, पर फेसबुक पे नहीं। पर और इस पर 84 वीडियोस भी पड़ी हैं, वीडियोस भी ठीक ठाक ही हैं। इसके कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं इसके नाम का किसी ने क्या पेज बना रखा है या इसी ने बना रखा है। पेजेस के सेक्शन पे जाएंगे तो देखेंगे कि इसके नाम का एक भी पेज आपको नहीं मिलेगा, किसी ने बनाया ही नहीं है अभी तक। अनटच्ड कंटेंट है ये, और इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। एक ये कंटेंट हमको मिल गया, तो आपको पता चल गया कि यहाँ से सिटीज़ के नेम, और यूएसए की सिटीज़ के होंगे तो उसी तरीके से ले लेंगे। इसी हिसाब से मैंने कुछ सिटीज़ को निकाला, और जहाँ पे व्लॉग्स ज़्यादा चलते हैं, जहाँ पे बेहतर कंटेंट क्रिएटर मिलने के चांसेस हैं, वो मैंने आपके सामने रखा। जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी व्लॉग जब मैं सर्च करूँगा तो काफ़ी सारे व्लॉगर्स आपको दिखेंगे जो इस पे जिन्होंने कंटेंट क्रिएट किया होगा, और उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया होगा तो उनका लेवल हम देखेंगे कौन सा लेवल है। ये देखिए, ये वाला कंटेंट है, और इसका चैनल ओपन करते हैं, देखते हैं क्या ये फेसबुक पे अवेलेबल है। जी नहीं, ये फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है। क्या हम और आप जैसा कोई इस पे काम कर रहा है, इसका नाम कॉपी करेंगे और देखेंगे फेसबुक पे क्या किसी ने पेज बना करके रखा है। क्या पेज बना होगा तो हम नहीं बनाएंगे, अगर पेज बना होगा फिर भी हम इसका कंटेंट डाल सकते हैं, पर कोई बड़ा पेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये पेज बना है, सेम नाम से आप देख सकते हैं, 5 ही फॉलोवर्स हैं, तो इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सेम नाम से एक ये भी पेज है, इस पे 71,000 फॉलोवर्स हैं, तो इस पे देख ले, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये सेम डाल रहा है या ओरिजिनल है, या हम और आप जैसा कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो इसने जो है 2023 से काम नहीं किया है, 2023 के बाद में इसने कोई भी पोस्ट नहीं डाली है, और इतना बड़ा पेज इसका हो गया था देखिए, और इसने 2023 से कोई भी पोस्ट नहीं डाली है। इसका मतलब है ये होता है। अब काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि 71,000 फॉलोअर्स हैं, अब इस पे काम करना बेकार है, हम तो इस पे नहीं कर सकते, किसी और ने डाल रखा है। इतना प्रोफेशनल हो करके कॉपी पेस्ट करोगे तो कहाँ ही बन पाएगा काम। तो इस तरीके से अंदर जाओ, थोड़ा सा सेफ हमको खेलना होता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। बड़ा पेज होगा फिर भी आप उसका कंटेंट डालोगे तब भी इतनी जल्दी कॉपीराइट नहीं आता, पर हमको लॉन्ग टर्म थोड़ा सा लेकर के चलना होता है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ में सर्च करते हैं, क्योंकि उसी कंटेंट के अराउंड हमको ट्रैफिक बनानी है, ट्रैफिक बनाने में हमको एफर्ट्स लगने हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पे पहले राइट कंटेंट डिसाइड करें, उसके बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो जल्दी, हम लॉन्ग टर्म तक 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक उससे कंटिन्यू अर्निंग करते रहें। यही हमारा पर्पस होता है। फर्स्ट जो पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हमारा कंटेंट चले। तो इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके से लॉस एंजलिस व्लॉग जब आप सर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे मिलेंगे, और ज़ीरो कंपटीशन निश है ये। तो इस तरीके से ये वाला एक निश हो गई, और काफ़ी ज़्यादा निशेज़ हैं आपके पास में, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। स्टैंड अप कॉमेडी यूके, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, कुछ छोटे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं जिन पे हम लोग काम कर लेते हैं, और ये फेसबुक पे अवेलेबल नहीं होते। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज़्यादा चलती है। इसी तरीके से यूएसए की स्टैंड अप कॉमेडी होती है, पर कई बार बहुत ज़्यादा बड़े चैनल्स होते हैं तो उनको अवॉइड करते हैं, उनको नहीं लेना होता। स्टैंड अप कॉमेडी में किसी को भी उठा करके आप नहीं डाल सकते, ये भी एक चीज़ है। तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से। थोड़ा सा ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चाहूँगा। उसके बाद में मैं एक चीज़ और आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। ये देखिए, लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट है, पहले यहाँ तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको सर्च करने में ज़्यादा आसानी रहे, बार बार पूरा वीडियो ना देखना पड़े। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। उसके बाद में ये आपको ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकेंड, हाँ ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में सिर्फ ये WWE है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो इतने कंटेंट हमने जो है डिस्कस कर लिए। अब
अब जो है आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा, वहाँ पे जो है बात की जा रही थी कि हम लोग काम करते हैं कहाँ पे, हम लोग काम करते हैं यूएसए बेस्ड शोज़ पे, यूएसए के जो शोज़ होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। शोज़ ये किस तरीके से होते हैं, यूएसए के शोज़ कौन से होते हैं, तो आप में से काफ़ी लोग समझते हैं कि यूएसए के शो पे काम कर रहे होंगे, तो आप जाएंगे यूट्यूब पे सिंपली और लिखेंगे यूएसए शोज़ या यूएसए टीवी शोज़ कहते हैं हम लोग पॉडकास्ट में, तो यूएसए टीवी शोज़ लिख देंगे आप और सर्च करेंगे। जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का नाम होगा। ये देखिए मिलियंस ऑफ हैं, यहाँ पे अमेरिकाज़ गॉट लेटेंट बहुत ज़्यादा चलता है तो लोग वो वाला डाल देते हैं, कुछ लोग ये वाला डालते हैं, कुछ लोग ये वाला डालते हैं। इन सभी के पेजेस रेड हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे रिसर्च तो है नहीं, वो किस तरीके का शो है, हम कैसी बात कर रहे हैं, कहाँ से उठाना है, कैसे एडिट करना है और कौन सा शो चला सकते हैं कौन सा नहीं, इस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। काफ़ी ज़्यादा पेजेस ख़राब करने होते हैं, हमने ख़राब किए हैं तब जा कर के हम सही शो तक पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर मूवी या हर शो आप फेसबुक पे चला सकते हो, चलने को 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते चल जाएगा पर आपका पेज ख़राब हो जाएगा। ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आप डिमोटिवेट भी होगे और पेज रेड भी होगे, नुकसान भी होगा। तो आपको सही चीज़ों पे काम करना है। जैसे हम अगर शो पे काम करते हैं तो एक शो है माइकल बेरीमोर, इस पे आप काम कर सकते हैं, इस पे हम भी काम करते हैं। अच्छा, इस पे कॉपीराइट का मसला आता है पर इतना ज़्यादा नहीं आता, 2 महीने 3 महीने तक पेज हमारा चल जाता है जब हम विद फेस के साथ में एडिटिंग करते हैं। विद फेस की एडिटिंग की बात की जाए तो जब हमने एडिटिंग सीखी तो उसमें फेस लगाया था ना लास्ट में, तो वो फेस आपको लगाना पड़ेगा अगर आप शोज़ पे काम करेंगे। किस तरीके का कंटेंट है ये, तो ये हम माइकल बेरीमोर सर्च करेंगे जैसे यूट्यूब पे, तो आप देखेंगे इस नाम का एक चैनल आपके सामने आ जाएगा। ये कौन है, ये माइकल बेरीमोर साहब हैं। ये इनको समझ लीजिए कि आप ये अमेरिका के कपिल शर्मा थे अपने ज़माने के, एक टाइम पे इनका बहुत पॉपुलर शो आता था माय काइंड ऑफ पीपल, जिसमें ये बच्चों से बिठा करके सवाल जवाब पूछते थे। ये देखिए सारा शो इनके चैनल पे पड़ा हुआ है, यहाँ से हम उठाते हैं। वीडियोस ये बहुत ज़्यादा नहीं है पर यही वीडियोस हम रिपीटेड डालते जाते हैं पेजेस पे, जब ख़त्म होते हैं फिर यही डालते हैं, अलग से हर बार अलग से एडिट करते हैं वीडियोस को और ये लगाते जाते हैं, ये चलता जाता है और ये डॉलर्स देता जाता है। इस कंटेंट की खास बात यह है कि आप अगर इसको 2 महीने 3 महीने लगातार किसी भी पेज पे अपलोड कर देते हो तो उस पर सारी की सारी ऑडियंस यूएसए यूके की आ जाती है। ये कंटेंट अपने आप ही यूएसए यूके की तरफ जाता है। ओके, ये इस पर आप नॉन मोनेटाइज पे करो या मोनेटाइज पेज पे करो, इसकी ऑडियंस बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही बेस्ट और प्रीमियम कंटेंट है। इस पर डॉलर्स बहुत ज़्यादा बनता है पर कॉपीराइट का भी खतरा रहता है, इसमें पेजेस रेड भी होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेजेस अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलाने हैं तो जितने भी कंटेंट मैंने इससे पहले डिस्कस किए उसमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं, बहुत लंबे समय तक आपके पेजेस चलेंगे। अगर आप ये वाला कंटेंट लगाएंगे तो आपका पेज 1 से 1.5 महीने 2 महीने में रेड हो जाएगा। और हाँ, रेड हुए पेज की भी अर्निंग आपके बैंक में आ जाती है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये आपके ऊपर है, रिस्क जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही जल्दी पैसा बन सकता है, ये चीज़ है। तो ये यहाँ से लेंगे। एक और चीज़ है, ये हो गया। और इसके आगे अगर हम किड्स शो लगा देते हैं ना, किड्स शो, तो किड्स शो जैसे ही लगाएंगे तो इसमें और ज़्यादा चैनल्स हमको दिखने लग जाएंगे। देखिए जैसे ये वाला एक अलग चैनल है, इसमें आपको पूरी की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें ये इसने डाल रखा है। देखिए इसमें 38 वीडियोज़ हैं और इतनी ही वीडियोज़ हैं, इसकी और ज़्यादा वीडियोज़ आपको कहीं से मिलेंगी भी नहीं, यहीं पे मिलेंगी जितनी भी वीडियोज़ मिलेंगी। ये सारी वीडियोज़ हम लगाते हैं। मैं आपको पेजेस भी दिखा देता हूँ, इसके पेजेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, काफ़ी लोग काम करते हैं इस पर, हम भी काम करते हैं इस पर क्योंकि हमने अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स को बताया था, उनमें से काफ़ी लोगों ने काम किया और बेहतरीन रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं अभी के टाइम पे। 1 सेकेंड। तो ये देखिए माइकल बेरीमोर सर्च करेंगे, पेजेस पे जाएंगे। जब पेजेस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे पेजेस दिखेंगे। ये देखिए एक 97 के फॉलोअर्स का पेज है और ये माइकल बेरीमोर शो के नाम से है। आपको क्या लगता है ये मोनेटाइज होगा? नहीं, ये ट्रैफिक के लिए ग्रो किया गया पेज है। अब जब हम मोनेटाइज पेज लेते हैं तो मोनेटाइज पेज लेने के बाद में ऐसे ही ट्रैफिक वाले पेजेस पे शेयर कर देते हैं, तो इन पे जितने भी फॉलोअर्स होते हैं
वो लोग देख लेते हैं मोनेटाइज वाले पेज की वीडियो को, तो वहाँ पे डॉलर्स और व्यूज़ दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये फंडा रहता है। काफ़ी सारे देखिए पेजेस बने हुए हैं, इस पे 30,000 फॉलोअर्स हैं, इस पे जो है 97 के हैं। ये प्योर कॉपीराइटेड कंटेंट है, ये प्योर कॉपीराइट का काम भी है। ये देखिए 11,000 फॉलोअर्स है। इतने ज़्यादा पेजेस बने हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं, फिर भी इस पे कॉपीराइट इतनी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि ये कंटेंट जो है ये इसकी ऑफिशियल कंपनी के पास है नहीं। ये हम और आप जैसे ही लोग इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार इस पर अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ जाता है और थोड़ा सा लिमिटेड रॉयल्टी कंटेंट का इशू आता है। ये सब हम वायलेशन वाली क्लास में देख लेंगे। तो इसके लिए हम वैसे भी एडिटिंग कर ही रहे हैं, विद फेस के साथ में कर रहे हैं, तो इससे हम बच जाते हैं काफ़ी हद तक। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे पेज है, इसमें वही कंटेंट सेम वीडियोस पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें और ज़्यादा वीडियोस हैं ही नहीं। इसमें देखिए रील्स पे जाते हैं, इसमें देखिए रील्स में देखिए वही सारा कंटेंट पढ़ रहा है, वही वीडियोस पढ़ रही है ना। और इसमें जो है वीडियोस पे जाते हैं, तो वीडियोस पे भी मैं आपको दिखा दूँ, वीडियोस पे भी देखिए वही वीडियोस पढ़ रही हैं। तो सारा कुछ आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर काम हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, और पेज अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो और पेजेस भी इस पर खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पर पेजेस बने हुए मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे तो ये वाली डीपी और ये वाली चीज़ें जो पॉडकास्ट में आपको दिखाया था, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जो वीडियोस दिख रही थी ना, वीडियोस का सेक्शन में, तो वो सारी वीडियोस आपको इसी तरीके की दिख रही होंगी। आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हाँ इसी तरीके की वीडियोस वो कुछ देखने में लग रही थी। समझ गए होंगे आप। एक ये कंटेंट हो गया। एक और कंटेंट है जिसपे देखिए हर शो तो चला नहीं सकते, कुछ शोज ही होते हैं जिनको चला सकते हैं। ये वाला शो है लॉरेल हार्डी, इस पर भी काम हो सकता है, इस पर भी काम करते हैं हम लोग। ये जो है ये इसमें लैंग्वेज होती है, ये वाले माइकल बेरी मोर वाले कंटेंट पे लैंग्वेज होती है। तो ये ऐसे ही बिना शेयरिंग के अगर आप लगातार अपलोडिंग करते जाते हैं तो फेसबुक का ये सिस्टम ही इसको यूके की तरफ और यूएसए की तरफ भेज देता है। और क्योंकि इसमें लैंग्वेज वहीं की एक्सेंट यूज़ किया गया है। अब आप में से कुछ लोग चाहें तो ऐसे ही इसको चला करके देख सकते हैं, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और एक ये वाला है जो लॉरेल हार्डी, इसमें अच्छा लैंग्वेज होती नहीं है, तो इसके लिए टारगेटिंग अलग से करनी पड़ती है। इस पर काम करने का तरीका अलग है, पर शो ये भी है, इस पर भी काम किया जाता है, इस पर भी हम काम करते हैं। तो ये भी आपको देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेजेस, काफ़ी ज़्यादा इस पर वीडियोस मिल जाएंगी। किस तरीके की वीडियोस हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके का कुछ कंटेंट होता है, कॉमेडी वीडियोस। ये देखिए कहीं कहीं पे वीडियोस होती हैं इस पर, कहीं कहीं पे नहीं होती हैं। तो ये देखिए इस पर कॉपीराइट आता है, कई बार आप डालेंगे तो आपको देखना पड़ता है। कुछ वीडियोस पे इस पर 4-5 घंटे में ही कॉपीराइट आ जाता है, तो ऐसी वीडियोस आपको डिलीट कर देनी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, विद फेस के साथ में एडिटिंग करके लगाओगे फिर भी कभी कभार कुछ वीडियोस हैं, स्पेसिफाइड नहीं है किस वीडियो पे कब आता है, पर मैक्सिमम केसेस में नहीं आता है। कभी कभार 3-4 घंटे में आता है, तो उसको डिलीट कर देते हैं हम लोग तुरंत, तो वो सही हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इस पे काम करेंगे, ठीक है। और इस पे भी काफ़ी ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं। इस पे भी जब हम काम करते हैं ना, तो देखते हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा पेजेस बने हैं। पेजेस के सेक्शन पे जाएंगे, सॉरी, तो इस पे देखते हैं। इस पे पेजेस भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। अच्छा, पहले से पेजेस बने हुए हैं, इसका मतलब क्या हम उस पर काम नहीं कर सकते? मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ काम कर सकते हैं, पर वो सेफ इतना काम नहीं होता, उसमें जो है चीज़ें रहती हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये जो शोज़ हैं वो इतना सेफ काम नहीं है, पर इसमें डॉलर बनते हैं, रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है। इस पर काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं। इस पर पोस्ट के ऑप्शन पे जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये देखिए उसी का है, क्लासिक कॉमेडी के नाम से इसके ज़्यादातर पेजेस बनते हैं और लोग काम करते हैं। इसमें वीडियोस के सेक्शन में आप जाएंगे तो देखिए ये वही लोग हैं ना जो मैंने आपको अभी सर्च करके दिखाया, ये सारे वही लोग हैं। ये जो है इस पे काम हो रहा है, सारा फेसबुक पे काम हो रहा है। देखिए ये फेस लगा के काम हो रहा है, और ये देखिए बिना फेस के काम हो रहा है, और ये सारा काम इस तरीके से हो रहा है। देखिए ये हो रहा है, तो इसमें रिस्क रहता है। इसमें आपका पेज रेड हो सकता है जल्दी, तो आप मुझे ब्लेम मत करिएगा कि आपने इस पे बताया था तो आएगा। तो क्योंकि इस पे आप काम करेंगे शोज पे, तो कॉपीराइट तो आएगा ही आएगा। थोड़ा ज़्यादा देर में आएगा तो आप ज़्यादा डॉलर बना लोगे, कम देर में आएगा तो कम बना पाओगे। पेज इसमें रेड होने ही है, ये आपको मान के चलना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन पे काम होता है। और एक और कंटेंट है जो है WWE।
WWE पे बहुत से लोग बोलेंगे कि काम अभी क्या चल रहा है, काम चल रहा है। देखिए 2015 से पहले की जो वीडियोस हैं वो WWE की वीडियोस पे काम हो सकता है, अभी भी काम हो रहा है। और 2015 से पहले की ही क्यों, क्योंकि 2015 के बाद में जो WWE के राइट्स थे वो इंडिया में जो सोनी टीवी है उसने ले लिए थे, और सोनी टीवी वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कॉपीराइट के मामले में। तो अगर आप कोई भी पेज बनाते हो, उसका नाम WWE रखते हो, तो उसका वो पेज विद इन 1 वीक सस्पेंड हो जाएगा। आप ना मानो तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, WWE के नाम से पेज बनाओगे सस्पेंड हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं वो लोग। तो आप पेज किसी और नाम का बनाओगे, उसके बाद में आप वहाँ पे ये चीज़ें लगाओ, ये 2015 से पहले का कंटेंट डालोगे। और अगर WWE पे आपको काम करना है तो आपको DP WWE की या उस तरीके से नहीं लगानी, DP भी आपको कोई दूसरी लगानी है, नाम भी कोई दूसरा लगाना है, और जो कंटेंट पोस्ट करना है वो 2015 के पहले करना है। 2015 से पहले का कंटेंट किस तरीके से आपको मिलेगा, इसको आप यूट्यूब पे चले जाओगे, सर्च कर दोगे, सर्च करोगे, सर्च करने के बाद में आपको दिखेगा WWE का ऑफिशियल चैनल। यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको 2015 से पहले का चाहिए होगा, तो वीडियोस के ऑप्शन पे आपको जाना होगा। उसके बाद में ओल्डेस्ट पे जाओगे, ओल्डेस्ट पे जाओगे तो आप देखोगे कि 17 साल पुराने वीडियोस आपको मिलेंगे, 17 साल और 16 साल, 15 साल, इस तरीके से। तो जिस पे भी लिखा है 10 ईयर्स ईगो, 17 ईयर्स एगो, या फिर जो है 10 ईयर से ज़्यादा ओल्ड, जिस पे लिखा है ना, जैसे 10 ईयर्स, इस पे लिखा है 17 ईयर्स एगो, किसी पे 10 ईयर्स एगो लिखा होगा, किसी पे लिखा होगा जो है 11 ईयर्स एगो। तो 10 ईयर्स के ऊपर वाले 10 ईयर्स, 11, 12, इस तरीके वाले जो हैं, इन सभी पे आप काम कर सकते हो। इन सभी पे जब आप काम करोगे तो आपको कॉपीराइट के मसले उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। पर इस पे भी पेजेस रेड होते हैं, ये भी शोज़ की कैटेगरी का ही कंटेंट है, तो इसमें भी सावधानी से काम करना होता है। इसमें भी पेजेस रेड होते हैं, 2-3 महीने चलते हैं, उसके बाद में नहीं चलते। अच्छा, WWE के फ्री ग्रुप्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए WWE पे काम करना थोड़ा सा आसान रहता है, रिस्क रहता है, पर आप इसमें विद एडिटिंग, विद फेस के साथ में एडिटिंग करके काम करते हो और जो है इसको चलाते हो 2015 से पहले का, तो ये तकरीबन इसी तरीके का रिजल्ट देता है जिस तरीके से ये और ये वाला होता है। ये तीनों ही कंटेंट जो है हम काम करते हैं, और इन पे जो है कॉपीराइट के मसले भी देखने को मिलते हैं। तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि सेफ कंटेंट में अगर आपको जाना है तो आपको इन सारे कंटेंट्स में से कोई भी कंटेंट्स लगा सकते हो आप। कौन से कंटेंट्स, ये 3 को छोड़ करके ऊपर वाले जितने भी कंटेंट। और अगर आप ये वाले कंटेंट लगाते हो, कंटेंट विदाउट लैंग्वेज वाले में से, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, तो बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल कंटेंट विदाउट लैंग्वेज वाले में कॉपीराइट के मसले बिल्कुल ही आप समझ लीजिए निग्लेजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद में सारी चीज़ें बेहतर तरीके से चलती हैं अगर आप वीडियो एडिट करके प्रॉपर डालते हो। तो ये हो गए कुछ नीचे जिसको मैंने आपके सामने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया किस तरीके से हम काम करते हैं, कैसा काम करते हैं। आप में से काफ़ी लोग होते हैं कि ये तो सभी को आपने बता दिया है इतने सारे कंटेंट, मुझे इसके अलावा कुछ यूनिक चाहिए। अगर आपको इसके अलावा भी यूनिक चाहिए कुछ, तो मैं आपको वो बता देता हूँ जहाँ से हम कंटेंट को फाइंड करते हैं। इसमें एक्सप्लोर करना होता है। एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना होगा, आप सिंपली जो है टिकटॉक ओपन करिए, यहाँ पे आपको सारा यूनिक कंटेंट ही मिलेगा। टिकटॉक किस तरीके से ओपन करना है, टिकटॉक को ओपन करने के लिए आप सिंपली अपने, अच्छा मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको VPN चाहिए होगा, फ्री VPN भी यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल में भी फ्री VPN प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कर सकते हैं यहाँ भी, क्योंकि कंटेंट फाइंड करने के लिए फ्री VPN इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पे पेड VPN लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेड VPN है आपके पास में या आप लेंगे फ्यूचर में, तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं, वो तो वेल एंड गुड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे एक्सटेंशंस में, मैनेज एक्सटेंशंस और क्रोम वेब स्टोर। क्रोम वेब स्टोर पे जाने के बाद में यहाँ पे आप सर्च कर देंगे फ्री VPN। फ्री VPN सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला VPN आ जाएगा। इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन कर लेंगे, तो ये डाउनलोड होके आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होता है तो आपके सामने इस तरीके का आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसको पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद में इसमें जो है आपको एक न्यू टैब लेना है और इस पर क्लिक करना है VPN पे।
वीपीएन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ से कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा, स्टार्ट करवा देंगे, कंटिन्यू करवा देंगे। इसके बाद में आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आप जब लोकेशंस देखेंगे तो लोकेशंस में आपको फ्री लोकेशंस दिख जाएंगी। फ्री लोकेशंस में आपको इतनी लोकेशंस दिख रही हैं। तो इसमें से मुझे यूएस का कंटेंट चाहिए या यूके का चाहिए, कहाँ का चाहिए यूके का देख लेते। तो यूके मैंने सेलेक्ट किया, ऑन कर दिया, ऑन हो गया। ये हमारा जो है वीपीएन फ्री वीपीएन है, यूके में कनेक्ट हो रहा है। जैसे बिल्कुल यूके में कनेक्ट हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा, न्यू टैब ले लूँगा। न्यू टैब लेने अच्छा अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे, मोबाइल में कर रहे हैं, तो मोबाइल में भी काफ़ी सारे फ्री वीपीएन्स आते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे मोबाइल के लिए कौन सा वीपीएन ठीक है, तो ब्राउज़र वीपीएन एक आता है, वो फ्री होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें कुछ लोकेशंस आपको फ्री में मिल जाते हैं ब्राउज़र वीपीएन में। चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं टिकटॉक। क्योंकि हमने जो है टिकटॉक वीपीएन लगाया हुआ है तो हम इंडिया से भी कर सकते हैं, और बाकी हमने ये वीपीएन लोकेशन वहाँ की इसलिए चूज़ की है क्योंकि फीड जो हमारी होगी वो वहीं की कंट्री के हिसाब से है। ये देखिए वॉच ट्रेंडिंग, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये टिकटॉक ओपन हो जाएगा। ये टिकटॉक ओपन होने के बाद में आपको देखिए फॉर यू दिखेगा, फॉलोइंग दिखेगा और काफ़ी सारी निशेज दिखेंगे। यहाँ पे फॉर यू पे आप चले जाएंगे और फॉर यू पे अगर आपको इस तरीके से दिखता है कोई ठीक ठाक कंटेंट, अब सारी ही चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि क्या कौन सी चीज़ें हैं। हम ज़्यादातर म्यूज़िक को अवॉइड करते हैं, तो अगर एक्सटर्नल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है तो अगर उस तरीके की वीडियो है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको ना लें। तो ये टिकटॉक से कंटेंट को फाइंड करने का ये मेथड हो गया कि टिकटॉक से कंटेंट देखिए, स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा वीपीएन लगा हुआ है, तो तभी थोड़ा सा ये स्लो है, तो इसमें थोड़ी सी ये आपको म्यूजिक है। अच्छा देखते हैं, एक्सप्लोर के सेक्शन पे चले जाते हैं। एक्सप्लोर के सेक्शन पे जाने के बाद में इसको स्किप करते हैं, जो भी आ रहा है अकाउंट वगैरह बनाने की चीज़ें। ये एक्सप्लोर के सेक्शन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जो कंटेंट होगा ट्रेंडिंग में वो सारा कंटेंट आपको दिख जाएगा। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, एग्जैक्टली पेज भी मिल जाएगा कि वहाँ से आप कंटेंट चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर आपको यूएसए के लोग ही दिखेंगे, यूके के लोग ही दिखेंगे। ये वाला कंटेंट देखते हैं किस तरीके का कंटेंट है ये। चलिए ये तो प्ले नहीं हो रहा था, और दूसरा कंटेंट देखिए इतना ज़्यादा आपको कंटेंट दिख रहा है। यहाँ से आप एक्सप्लोर करेंगे और आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं। टिकटॉक पे मैक्सिमम क्रिएटर्स जो हैं वो फेसबुक पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अब अगर आपको कोई कंटेंट पसंद आ जाता है तो बस आपका एक बारी उसका नाम सर्च करके फेसबुक पे क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि वो है या नहीं है। तो ये फ्री वीपीएन है, इसीलिए उतना बेहतरीन नहीं चल रहा है। अगर पेड वीपीएन में इसमें लगा लूँ तो बेहतरीन एक्सप्लोर कर पाऊँगा, पर आप लोगों की सहूलियत के लिए ही मैं यहाँ पे फ्री वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से एक्सप्लोर हो जाएगा कंटेंट, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिख जाएगा। और ये देखिए सारा DIY और इस तरीके का कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट है, और इसको पहले से ही गोरे लोग देखना पसंद कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और कि इसकी वीडियो डाउनलोड कैसे करते हैं। डाउनलोड करने के लिए वीडियो को ओपन करेंगे तो ये देखिए ये वाला कंटेंट है। अगर मान लो इसको हमको डाउनलोड करना है तो पहले एक्सप्लोर करेंगे, जो भी कंटेंट हमें पसंद आता है। ये देखिए इसमें म्यूजिक वगैरह नहीं है और ये बेहतरीन कंटेंट भी लग रहा है। अगर इसको हमको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो शेयर के बटन पर क्लिक करके लिंक कॉपी करेंगे, कॉपी हो जाएगी। और यहाँ से PC से करें तो देखिए ऊपर ही बार में आपको लिंक दिख जाएगी, ये पूरी ही सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में एक नया टैब लेंगे और यहाँ पे लिखें डाउनलोड टिकटॉक वीडियो या टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर लिख देंगे तो ये देखिए आ जाएगा। ये किसी भी साइट से जा करके आप वहाँ से किसी भी साइट को ओपन करेंगे। साइट को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लिंक को पेस्ट करेंगे और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं आपको वीडियो दिख जाएगी कि ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो आप चाह रहे हैं। और इसकी जो है डाउनलोड करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो
ये जो है आप डाउनलोड कर देंगे, यहाँ से क्लिक करके इजीली डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, वीपीएन अगर आप ऑफ करेंगे तो आपको स्पीड अच्छी मिल जाएगी, वीपीएन ऑन रहने देंगे और डाउनलोड करेंगे तो स्पीड काफ़ी स्लो रहेगी। तो सिंपली इस पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा, इस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये टिकटॉक से अगर आपको कोई निश मिलती है या कोई क्रिएटर मिलता है बेहतरीन जिस पे आप काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पिंटरेस्ट, ये तो फ़ोटोज़ के लिए है। बाकी कुछ लोग चाहते हैं अनटच्ड कंटेंट बिल्कुल मुझे मिल जाए, तो उसके लिए क्वाशवाओ, ये जो है चाइना का ऐप है, चाइनीज़ वेबसाइट है और चाइना में फेसबुक बैन है, तो वहाँ के लोग जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो फेसबुक पे चाह के भी क्रिएट नहीं कर सकते कंटेंट। जो कोर चाइनीज़ ऑडियंस है वो वहाँ पे जो है फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर पाती, ना क्रिएटर्स फेसबुक पे अपलोड कर पाते हैं। तो क्वाशवाओ ऐप जो है इसको ओपन करेंगे, ये वीपीएन लगा हुआ है इसीलिए अब इतनी ज़्यादा स्लो चल रही है। तो ये जो है चाइनीज ऐप है, एक वो थी, एक ये वाला था, ये मैंने ओपन किया तो शायद वीपीएन की वजह से उतना बेहतर नहीं चला, तो उसके बाद में मैंने ये वाला ओपन किया है, स्वांशो क्या नाम है इसका जो भी है वो मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स दिख जाएंगे, यहाँ से भी आप कंटेंट ले सकते हैं। और आपको पता है कि क्या चीज़ें यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो फेसबुक पे तो नहीं है, और साथ में आपको सिर्फ देखना होगा कि कौन सा कंटेंट क्रिएटर बेस्ट है। ये कभी कभी इस तरीके से सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करवाते रहते हैं जब भी आप वीपीएन पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको फ़िलहाल दिखा दिया कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और आप मेरी राय पूछेंगे कि बेस्ट कौन सा है, बेस्ट कौन सा, देखिए इनको यूज़ करने में और एक्सेस करने में भी कई बार ये इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा यूनिक, हम जब एडिट कर ही रहे हैं तो इतना हमको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं। फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो बाद में मैसेज करते हैं मुझे बिल्कुल यूनिक प्लेटफॉर्म बता दीजिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बेशक इनको एक्सेस करने में थोड़ी सी इरिटेटिंग हो सकती है, आपको थोड़ा स्लो चलेंगे भाई यहाँ पे वीपीएन वगैरह लगा के जब आप इस्तेमाल करोगे। अच्छा, इससे डाउनलोड कैसे करेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने के लिए उसका नाम कॉपी करिए, उसके बाद में डाउनलोड वीडियो लिख दीजिए, गूगल पे साइट आएगी, किसी से भी डाउनलोड कर लीजिए। सेम प्रोसेस है किसी भी प्लेटफॉर्म से वीडियो को डाउनलोड करने का, इससे करेंगे फिर भी उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म्स आप समझ गए होंगे कि क्या बेहतरीन चीज़ें हैं जहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए आप फेसबुक से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर फेसबुक पे जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो कई बार आपका पहले से ही रीजनल कंटेंट आने लग जाता है, और आप उसके लिए आप ग्रुप्स में एक्सप्लोर करेंगे, वो हम आगे देख लेंगे कि फेसबुक से किस तरीके से आइडिया लेना होता है। हाँ, तो वही चीज़ है कि हाउ टू फाइंड यूनिक कंटेंट, तो इसमें मैंने आपको फेसबुक से ग्रुप्स के अंदर करना होता है, तो ये मैं आगे बता दूंगा किस तरीके से फेसबुक से आइडिया लेना होता है। और टिकटॉक से मैंने बता ही दिया, क्वाशवाओ ऐप से भी आप कर सकते हैं। क्वाशवाओ ऐप थोड़ा सा एक्सेस करने में कई बारी हो जाती है दिक्कत, वैसे ज़्यादातर केसेस में स्मूथली चलता है। तो ये जो पूरा सिनेरियो रहा ये हमने सीख लिया। कहाँ तक हमने सिर्फ अभी तक क्या सीखा है कंटेंट में हमने सीखा है कि वीडियोस के लिए जो मोनेटाइज पेज वर्क होता है उसमें वीडियोस और रील्स और फोटोज एंड टेक्स्ट तीन तरीकों से डॉलर्स बनाने का ऑप्शन हमारे पास में होते हैं, जिसमें से वीडियोस से या रील्स से कौन सा कंटेंट डाल करके डॉलर्स बनाए जाएंगे ये हमने क्लियरली सीख लिया, और ये समझ लिया कि कैसे एडिटिंग करनी है, क्या करना है, सारा कुछ हमने समझ लिया। तो इससे अब हमारे पास में कंटेंट जो है डिसाइड हो गया। जो हमारे पास में 5 मेजर चैलेंजेस थे, ये 5 मेजर चैलेंजेस हमारे पास में थे। अब इनमें से कौन कौन से चैलेंज हमने सॉल्व कर लिए हैं ये देख लेते हैं कि कंटेंट कौन सा पोस्ट किया जाए। ये इसका आंसर आपको डेफिनेटली मिल गया होगा। अगर आपको अभी भी इसका आंसर नहीं मिला है तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। इसका आंसर आपको डेफिनेटली मिल गया होगा, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, दोनों ही तरीके के, विदाउट लैंग्वेज वाले भी और लैंग्वेज वाले भी। ये इसका आंसर आपको मिल गया बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरा, कंटेंट किस प्लेटफॉर्म से लें, इसका भी आंसर हमने डिटेल में देख लिया कि कहाँ से लेना बेस्ट है। मेरी राय मानोगे आप तो अगर यूट्यूब से ले लोगे तो बेस्ट है, अगर वो सारी फैक्टर्स काम कर रहे हैं और आपको कंटेंट मिल रहा है। तो अगर नहीं मिलता तो चाइनीज़ ऐप से ले लीजिए या टिकटॉक से ले लीजिए, ठीक है। इसका भी डिटेल में आपको आंसर मिल गया। उसके बाद में आता है कि कॉपीराइट से कैसे बचें। तो कॉपीराइट से बचने के लिए मैंने आपके साथ में चीज़ें डिस्कस की कि कुछ कंटेंट्स होते हैं
जिसमें ये चीज़ें देखनी होती हैं तो कॉपीराइट नहीं आता है। साथ में हम एडिटिंग करते हैं विद फेस या विदाउट फेस, तो किसमें विदाउट फेस भी चल सकता है, किसमें विद फेस ही चलेगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये भी आपको पता चल गया कि कॉपीराइट से कैसे बचे। इसमें कुछ एक आध एस्पेक्ट्स रह गए होंगे तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई वीडियोस के मामले में। अब 2 मेजर चीज़ें बची हैं, एक तो व्यूज़ कैसे लाए जाएं और दूसरा वीडियो को प्रीमियम कंट्री में कैसे भेजेंगे जब हम डालेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें व्यूज़ के मामले में मैंने आपको पेजेस दिखाए थे इससे पहले वाली क्लास में, तो आपको पता चला था कि व्यूज़ जो भी मोनेटाइज पेज पे आ रहे हैं वो शेयरिंग के दम पे आ रहे हैं, शेयरिंग ही करके व्यूज़ लाए जा सकते हैं मोनेटाइज पेज पे, तो ये आपको पता चल गया। और शेयरिंग जहाँ पे करेंगे वहाँ की ऑडियंस आपके वीडियो को देखेगी, ये मोटा मोटी है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इसको हम डिटेल में समझ लेंगे आगे, पर आप अभी के लिए इतना समझिए कि व्यूज़ आपके शेयरिंग के दम पे आएंगे, और जब आप शेयरिंग जिस तरीके की ऑडियंस में करोगे, जहाँ करोगे वहाँ से आपके व्यूज़ आ जाएंगे। इसका मतलब जो ऑडियंस है, जो प्रीमियम कंट्री की ऑडियंस होगी, ये वाली जहाँ पे हम शेयरिंग कर रहे हैं, अगर यही ऑडियंस हमारी प्रीमियम कंट्री की हो तो हमारा वीडियो या विद लैंग्वेज वाला हो या विदाउट लैंग्वेज वाला हो, वो प्रीमियम कंट्री में चलेगा। इससे आपको एक अंदाज़ा लगता है। दूसरा जो चैलेंज आएगा इसमें कि वीडियो को पहली ही बार हम प्रीमियम कंट्री में भेज रहे हैं, तो अगर हमारे पास में ऑडियंस नहीं है तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम खुद की ऑडियंस ही जनरेट कर लेंगे जो प्रीमियम कंट्री की होगी, उसमें टारगेटिंग सीखेंगे किस तरीके से 0 से प्रीमियम कंट्री में आपकी वीडियो जाएगी, तो उसका एक अलग मामला रहेगा। अब हमारा जो बचा है काम, ये हम दोनों चीज़ें व्यूज़ कैसे लाएं और ये हम डिटेल में भी सीखेंगे। ये 3 चीज़ें हम डिटेल में सीख चुके हैं, ये 2 चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। अभी एक काम और बचा है हमारा, क्योंकि हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ये 3 ऑप्शंस डॉलर्स बनाने के मिलते हैं। ये 2 पे कैसे काम करना है आपने सीखा, इसके लिए कंटेंट आपने डिसाइड कर लिया। सिर्फ कंटेंट अभी डिसाइड हुआ है इन दोनों के लिए, इसके लिए कंटेंट अभी डिसाइड नहीं हुआ। इसके लिए भी कंटेंट अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो हमको बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि कंटेंट कौन सा डालना है किस पर्टिकुलर काम के लिए। क्योंकि एक पेज पे टारगेट करने के लिए हम अगर वीडियो डालते हैं तो पहले वीडियोस ही डालते रहते हैं, जब वीडियो रेड हो जाता है तब हम उसी पेज पे रील्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं, और जब रील्स भी रेड हो जाता है तब हम उस पर फोटोज या टेक्स्ट डालना स्टार्ट करते हैं। कई बार हम फोटो या टेक्स्ट से ही स्टार्टिंग ले लेते हैं ताकि हम लंबे समय तक काम करते रहें। और किस पे आपको काम करना है ये तो डिसाइड करेगी कंप्लीटली ट्रैफिक। जिस चीज़ के लिए आपने ट्रैफिक जनरेट की होगी आप उसी टूल पे हमेशा काम करोगे, उसी पे डॉलर्स बनाते रहोगे, उसी से आप खुश रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा और कितने कंटेंट्स पे ट्रैफिक बनानी है, क्या करना है। कभी भी ढेर सारे कंटेंट्स पे ट्रैफिक हमको बनानी नहीं होती। ट्रैफिक की क्लास में ये चलिए हम सारा को डिस्कस कर लेंगे, पर उससे पहले ये हम देख लेते हैं कि फोटोज़ एंड टेक्स्ट पे किस तरीके से काम होता है, कौन कौन सी नीचेस हैं जो वेल परफॉर्म कर रहे हैं, जो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो होगी फोटो ने टेक्स्ट पे किस तरीके से कंटेंट को फाइंड किया जाता है, कंटेंट सिलेक्शन किया जाता है। तो कंटेंट सिलेक्शन फोटो ने टेक्स्ट के लिए किस तरीके से करते हैं ये हम आगे सीखेंगे।